मध्यकालीन भारत का जो इतिहास आपको और हमें पढ़ाया गया है स्कूल में, कॉलेजों में, उसमें बहुत सारी खामियां थी। ये इतिहास मुस्लिम शासकों के हिसाब से लिखा गया और उस जमाने में हिंदू इन मुस्लिम बादशाहों के गुलाम हुआ करते थे। और आप तो जानते हैं कि मध्यकालीन जो इतिहास है, मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है, वो उस जमाने के शासकों के हिसाब से लिखा गया है। और ऐसा कहा जाता है कि इतिहास असल में शक्तिशाली लिखते हैं, शासक लिखते हैं, गुलाम नहीं लिखते। और उस समय जो शासक थे उन्होंने इतिहास अपने हिसाब से लिखा, और जो गुलाम थे यानी जो इस देश के मूल नागरिक हैं, हिंदू, वो गुलाम हुआ करते थे। और उस इतिहास में उन गुलामों का कोई प्रतिनिधित्व, उनके बारे में कोई बात नहीं लिखी गई है। और फिर यही इतिहास आजादी के बाद भी आप और हम पढ़ते पढ़ते बड़े हुए हैं। ऐतिहासिक दस्तावेजों के साथ हमारी टीम ने कुतुब मीनार जाकर भी ये समझने की कोशिश की कि क्या वहां पर मौजूद मस्जिद और मीनार में वाकई हिंदू कलाकृतियां हैं। और इसके लिए हमारी टीम एक दिन नहीं बल्कि लगातार कई दिनों तक इस कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में रही, और वहां हमने जो भी देखा उसका हमने बहुत बारीकी से अध्ययन किया। और इसके लिए कुछ इतिहासकारों की भी हमने मदद ली है। इसलिए हमने पहले भी कहा आपको कि ये सुनी सुनाई बातों पर ये डीएनए टेस्ट आधारित नहीं है। इसमें हमने अपना होमवर्क किया है, रिसर्च किया है, इतिहासकारों से बात की है, ये पुरानी 150-150 साल पुरानी रिपोर्ट्स निकाली हैं, और एएसआई क्या कहता है वो भी हमने जाना है। इसलिए आप कह सकते हैं कि इस विषय पर यह पहला ऐसा ब्रेकिंग विश्लेषण है जो कुतुब मीनार का असली सच आपको बताएगा। ये ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, ये ब्रेकिंग इंफॉर्मेशन है, ये ब्रेकिंग एनालिसिस है, और ये एक नए दौर की शुरुआत है। कुतुब मीनार, विष्णु मंदिर, सूर्य स्तंभ या फिर वेदशाला, बहुत से प्रमाण हैं, बहुत से सवाल भी हैं। लड़ाई अदालत में है, लेकिन जब आप यहाँ आएंगे तो यहाँ खंबे पर लगी शैलियों को देखकर, मंदिरों की बनी हुई घंटियों को देखकर, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को देखकर बहुत से सवाल आपके मन में भी आएंगे। इतिहास को आप भी खंगालना चाहेंगे। यही बात अब पुरातत्वविद भी कह रहे हैं कि इतिहास को सही करने का समय आ चुका है। कुतुब मीनार को लेकर इतने सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, इसके प्रमाण यहाँ देखिए। ये मंदिरों की घंटियों की आकृति, जगह जगह पर जो शिल्पकला, यहाँ तक कि हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ नजर आ जाएंगी। इसीलिए पुरातत्वविद और इतिहासकार इस इमारत को लेकर, इस कैंपस को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। यह हिस्सा कुतुब मीनार के अंदर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का है। ये देखिए, जगह जगह पर आपको नजर आ जाएगा। घंटियाँ, जिस शैली में बनाए गए पिलर हैं, वो शैली बता रही है कि ये हिंदू राजाओं की शैली है। और साथ ही ऊपर आपको जितनी भी आकृतियां हम दिखा रहे हैं, आपको जगह जगह मंदिर, अवशेष। अब क्योंकि ये इमारत बहुत पुरानी है और जाहिर है ये मूर्तियां जीर्ण हालत में हैं, लेकिन यहाँ पर आपको नजर आएंगे कि पोल्स के ऊपर जो आकृतियां बनी हैं वो साफ तौर पर हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां हैं। इसीलिए कोई इसे विष्णु मंदिर तो कोई इसे विष्णु स्तंभ कहता है, तो कोई इसे भगवान नरसिंह की मूर्ति के रूप में खोजते रहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने एडिशंस किए होंगे इसने जो ये जो अल्ट्रेशंस एडिशंस किए होंगे, जरूर किए होंगे। ये जो आयतें लगवाई, ये एडिशन करके लगाई, लेकिन मूल स्ट्रक्चर पूर्ण रूप से हिंदू है। इसको आप अगर ऊपर से देखें तो एक लोटस कमल की तरह से इसका चित्र बनता है। इसका ये जैसे फूल होता है उस तरह से इसके ये बालकनी बनी हुई है। एंगुलर, सर्कुलर इसकी फ्लूट्स हैं। कुतुब मीनार को टोटल कॉन्सेप्ट हिंदू है।
उसमें कोई भी चीज़ ऐसी इस्लामिक नहीं है जो आपको दिखाई देती है कि इसको पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर फीचर इस्लामिक है। मुस्लिम आक्रांता जब इस देश में आए तो उन्होंने अपने धर्म को एक तो बहुत तीव्रता के साथ, बहुत तेज़ी के साथ इस देश के कोने कोने में प्रसारित करना चाहा। उसके लिए ज़रूरी था कि उनके पूजा स्थल बहुत कम समय में यहाँ पर निर्मित हो जाएं, ताकि उनके धर्म के प्रतीक के रूप में, उनकी आस्था के प्रतीक के रूप में जो पूजा स्थल हैं वो देश के हर कोने में दिखाई दें। और उसका एक बड़ा आसान रास्ता, अभी उनकी इकोनॉमी इस्टेब्लिश नहीं हुई थी, अभी उस पर जो और जो परिस्थितियां थी वो उनके अनुकूल नहीं बनी थी, तो एक बड़ा आसान रास्ता उन्होंने चुना कि जो पहले से हिंदू स्ट्रक्चर इस देश में मौजूद थे, जो पहले से मंदिर मौजूद थे, उनको उन्होंने तोड़कर उसको इस्लामिक स्ट्रक्चर्स के रूप में तब्दील करना शुरू किया। उसमें अब समस्या क्या हुई कि अगर वो पूरा ही अगर उसको ध्वस्त करते तो फिर वो समस्या उनके सामने आती कि पूरा निर्माण उनको शुरुआती दौर में वो करना पड़ता। इसलिए उन्होंने बहुत हल्के फुल्के अल्टरेशंस करके, जैसे ऊपर के डोम को, गुंबद को परिवर्तित करके बाकी स्तंभ वही रहने दिए। ये कुबतुल इस्लाम मस्जिद है, पर्यटक यहाँ भारी संख्या में। तो सबसे पहले इस कुबतुल इस्लाम मस्जिद के ऊपर लिखा क्या है, ये इसमें हिंदी में लिखा हुआ है, यह किला जीता गया और जामे मस्जिद का निर्माण महान अमीर सिपा सलाहकार कौतुब दौलतुद्दीन अमीरों के अमीर इबलक सुल्तानी ने वर्ष 537 में ईश्वर की इजाजत बढ़ाई। इस मस्जिद के निर्माण में 27 मंदिरों का मलबा प्रयोग हुआ। इल्तुतमिश के मकबरे के बाहर की है तस्वीर, ये आप देखिए। दक्षिण भारत की जिस तरह से मंदिरों में ऐसा आप देखिए, इस तरह की भारतीय शिल्पकृति जो है, जो प्राचीन भारत की शिल्पकृतियाँ हैं वो आप देखिए बिखरी पड़ी हैं वो सभी की। जिस तरह से ये आप देखिए तस्वीरों में, ये आप देखिए कि दक्षिण भारत की ये भी एक तरह की शिल्पकृति है। जबकि इसके आप देखिए पूरा आपको फिगर दिखाई देगा जो कि इसकी प्राचीन संस्कृति, प्राचीन वास्तुकला की और भारत की जो प्राचीन शिल्पकृति है उसका आपको नमूना दिखाएगा और बताएगा कि आखिर क्यों इन स्थानों के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि ये इस्लामिक आक्रांताओं ने इनको तोड़कर और इनके पत्थरों का इस्तेमाल करके अपना जो इस्लामिक साम्राज्य था, जो अपना एक इस्लामिक कलाकृति थी, उसको बनाया। अब भाई आपको हम लोग इल्तुतमिश के मकबरे पर लेकर चलते हैं। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। ये इल्तुतमिश का मकबरा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्यटक भी लगातार यहाँ पर आते हैं, तस्वीरें अपनी खिंचवाते हैं। अब पहले बाहर की आप शिल्पकृति देखिए तो बाहर आपको दिखेगा कि किस तरह से अरबी में लिखा गया है इस पूरे प्रवेश द्वार पे। जब आप प्रवेश द्वार के ऊपर देखेंगे तो आप देखिए कि किस तरह से उल्टे हाथ की तरफ आपको शिल्पकृतियाँ दिखेंगी और यहाँ पर आपको अरबी के चिन्ह दिखेंगे। हालांकि ये आपको शिल्पकृतियाँ दक्षिण भारत के मंदिरों में भी दिखेंगी। जिस तरह के यहाँ पर किनारे तक शिल्पकृतियाँ हैं, ये शिल्पकृतियाँ हैं ये आपको जो दूसरी सदी के, तीसरी सदी के जो प्राचीन हिंदू मंदिर हैं जो दक्षिण भारत में पाए जाते हैं उनकी है। और ये आप देखिए ये भी गवाही दे रहा है कि किस तरह से विध्वंस करके निर्माण करा गया। ये अलई दरवाजे की तस्वीर है। इसको भी जो इतिहासकार हैं वो इतिहासकार लिख चुके हैं कि ये अलई दरवाज़ा भी एक समय पर हिंदू इमारत था जिसको बाद में परिवर्तित करके मुगलिया इमारत बना दिया। यहाँ बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है मुगल मस्जिद और मुगल बगीचा, और ये दाहिनी तरफ मस्जिद का पूरा कैंपस है। लेकिन फिलहाल यहाँ एक नीली पट्टी लगाकर इसे बंद कर दिया गया है। बंद क्यों किया गया है ये भी हम आपको बता देते हैं। क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कोर्ट में ये एफिडेविट दिया, ये हलफनामा दिया कि वहाँ कोई पूजा नहीं होती, इसीलिए वो पूजा का क्षेत्र नहीं है और इसलिए यहाँ ऐसा कोई अधिकार दिया भी नहीं जा सकता। लेकिन जो मौलाना है वो न केवल दावा कर रहे हैं बल्कि तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि वहाँ पर नमाज पढ़ी जाती रही और 13 मई को अचानक
इस कैंपस की रखरखाव करने वाले सीईओ ने आकर उनसे कहा कि अब आप यहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते, और इसीलिए आप देख सकते हैं कि अब ये जो पूरा कैंपस है, जहाँ ये मस्जिद आपको बनी हुई नजर आ रही है, जो कुतुब मीनार के ही कैंपस में है, फिलहाल वीरान है। मौलाना ने न केवल ASI के दावों को गलत बताया है, बल्कि यहाँ तक कहा है कि अगर नमाज पढ़ने की इजाजत वापस नहीं मिली तो वो भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। जैसा हमने शुरुआत में आपको बताया कि ये विश्लेषण हवा में की गई बातों, सुनी सुनाई बातों के आधार पर नहीं किया गया है। हमने वहां पर, हम गए हैं, हमारी टीम वहां पर गई है, हमने वहां पर बहुत समय बिताया है, देखा है उस पूरी जगह को, इतिहासकारों से बात की है और जो पुरानी रिपोर्ट्स हैं उनको निकाला है। जैसे मैंने जो आपको बताया 1871 और 72 की रिपोर्ट में लेकर आया। इसमें बड़ी बात यह है कि आज के जमाने में जब भी हम इन ऐतिहासिक तथ्यों को चुनौती देने की कोशिश करते हैं तो एक खास वर्ग हमारे देश का, कुछ विपक्षी नेता, कुछ बुद्धिजीवी, मीडिया का एक सेक्शन और जो लिबरल लोग हैं, वो ये कहना शुरू करते हैं कि अब इतिहास को बदला जा रहा है, जो कि सही बात नहीं है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो रिपोर्ट मैं लेकर आया हूं, ये तो 1871 की है। उस समय ना तो कांग्रेस का शासन था, ना बीजेपी का शासन था, अंग्रेजों का शासन था। और ये अंग्रेजों के शासन द्वारा, अंग्रेजों की सरकार द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट है और उस समय का जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया था उसने इस रिपोर्ट को तैयार किया है। इसलिए कम से कम इस रिपोर्ट पर तो आपको विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। और एक और बात आपको बता दें कि यहां अभी आपने जो इस रिपोर्ट में देखा होगा तो आपको तस्वीरें थोड़ी धुंधली नजर आई होंगी और आपको सुनने में भी कहीं कहीं परेशानी हुई होगी। तो आपको हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो पूरा साइट है कुतुब मीनार का, यहां पर शूटिंग करना अलाउड नहीं है, यहां पर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। ये जो जितनी तस्वीरें आप आज देख रहे हैं, ये शायद टीवी पर लोगों ने पहली बार इन तस्वीरों को कुतुब मीनार के परिसर के अंदर से देखा है। और ये सारी तस्वीरें हमने मोबाइल कैमरे के जरिए, ये सारे वीडियोस मोबाइल कैमरे के जरिए बनाए हैं। इसीलिए आपको तस्वीरों की जो क्वालिटी है हो सकता है उतनी अच्छी ना लगी हो और ऑडियो में भी, आवाज में भी आपको सुनने में थोड़ी परेशानी हो रही होगी, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से बनाए गए वीडियोस हैं और ये मोबाइल फोन से बने हुए वीडियोस हैं। लेकिन इतना जान लीजिए कि जितने करीब इन जगहों के आज जी न्यूज की टीम पहुंची है, इतना करीब इससे पहले कोई और नहीं पहुंचा। इस मामले में दिल्ली की एक अदालत में भी एक याचिका दायर हुई है जिसमें कहा गया है कि कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में स्थित तमाम स्मारक मंदिरों को तोड़कर ही बनाए गए हैं, इसलिए वहां हिंदुओं और जैन धर्म के लोगों को धार्मिक अनुष्ठान करने की इजाजत दी जाए। हालांकि ASI ने अदालत में कहा है कि वो इस परिसर में किसी को भी पूजा करने का अधिकार नहीं देगा, क्योंकि यह परिसर ऐतिहासिक दृष्टि से एक संरक्षित स्थानों की सूची में आता है। हालांकि यहां विवाद इस बात को लेकर भी है कि इस परिसर में एक और मस्जिद भी मौजूद है जिसे मुगलों ने बनवाया था और इस मस्जिद में पिछले कई दशकों से नमाज होती रही है। इसलिए बड़ा सवाल यह है कि जब मस्जिद में नमाज हो सकती है तो फिर मंदिर की जगहों पर पूजा क्यों नहीं हो सकती। जब पूजा करने की बात आती है तो सरकार कह देती है कि यहां पर यह तो संरक्षित स्थल है, यहां पर पूजा की इजाजत नहीं होगी। लेकिन जो बगल में मस्जिद है वहां पर वर्षों से नमाज पढ़ी जा रही है। फिलहाल इस मुगल मस्जिद में 13 मई से नमाज पढ़ने पर भी रोक लगा दी गई है, लेकिन यह रोक लगी है अभी 13 मई को और यह मामला अब पुलिस तक भी पहुंच चुका है। 4 दिसंबर 1981 को एक घटना घटी थी जिसके बारे में आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। तारीख थी 4 दिसंबर 1981 और उस दिन कुतुब मीनार में एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ था। उस समय दिल्ली और फरीदाबाद के कुछ स्कूलों के बच्चे कुतुब मीनार देखने के लिए आए हुए थे और कुतुब मीनार के अंदर जो सीढ़ियां हैं ऊपर जाने के लिए वो बहुत सकरी हैं। कहा जाता है कि उस सीढ़ी से 1 या 2 लोग ही ऊपर जा सकते हैं एक बार में। इसलिए एक साथ कई बच्चे जब अंदर चले गए वहां तो वहां अचानक से भीड़ हो गई, भगदड़ मच गई। मीनार के अंदर की खिड़कियां पहले से ही बंद थीं और जब अचानक से उस दिन वहां पर बिजली चली गई तो मीनार के अंदर बिल्कुल अंधेरा हो गया, जिसकी वजह से वहां भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में 30 स्कूली बच्चे मारे गए और इन 30 स्कूली बच्चों समेत कुल मिलाकर 45 लोग इस कुतुब मीनार के अंदर ही मर गए। यह उस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर थी। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये कि यह वो जमाना था जब स्कूल के बच्चों को कुतुब मीनार देखने के लिए बाकायदा ले जाया जाता था। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, ये उसी जमाने की बात है, तो हमें भी
स्कूल से कुतुब मीनार एक बार ले जाया गया था, मुझे आज भी याद है। स्कूल से हमें कुतुब मीनार ले जाया गया और हमें यह बताया गया कि यह मीनार कितनी अद्भुत है, ये कैसे हमारे देश का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक स्थल है और इसे दिल्ली सल्तनत के बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। तब मैं और मेरे जैसे बहुत सारे स्कूल के छोटे बच्चे थे और जब हमने पहली बार इस मीनार को देखा तो हमने क्या सोचा, हमारे दिमाग में, छोटे बच्चों के दिमाग में यही आया कि कुतुबुद्दीन ऐबक कोई बहुत महान बड़ा बादशाह था और उसने इतनी विशाल कुतुब मीनार का निर्माण कराया। यानी बचपन से ही हमारे मन में ये बातें भर दी गई और हमने भी मानसिक रूप से इन बातों को और इन विचारों को स्वीकार कर लिया। और जो उस देश में जितनी भी पीढ़ियां आईं और जब वो बड़ी हुई, वो इसी जानकारी के साथ पीढ़ियां आईं और चली गईं। इसी जानकारी के साथ हम बड़े हुए, स्कूलों में पढ़ा, कॉलेजों में पढ़ा। लेकिन आज आपको पता चलेगा कि हमें मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है वो उस चश्मे से दिखाया गया जिस चश्मे से मुस्लिम शासक महान नजर आते हैं। उस चश्मे से हमने मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ा है, जिस चश्मे को जब आप उसे देखेंगे तो आपको सारे जो शासक थे उस जमाने के वो सब महान दिखाई देंगे, बड़े बड़े बादशाह दिखाई देंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.